यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। अब अर्जुन कृष्ण से बात ही कर रहे हैं अभी भी, मतलब उसी विषाद में फिर कहते हैं, मतलब उनका मन भी, भले हम दुखी हो लेकिन कहीं हमारा विवेक, हमारी बुद्धि तो काम कर ही रही होती है। तो वो कहते हैं यद्यपि जो लोग लोभ से, लालच से दबे होते हैं या भरे होते हैं या वो होता है, उन्हें बाकी चीजों की बात विचार नहीं आता कि कुल का नाश उत्पन्न हो, कुलक्षय कृतम, कुल का नाश होगा, उसका दोष हमें लगेगा, यानी हम लड़ेंगे मारेंगे तो वो डबल है, मारने का भी दोष और अपने ही परिवार के नाश का दोष, उसका दोष तो दोनों पे लगेगा। हाँ, फिलहाल वो उनकी बात कर रहे हैं क्योंकि तो मारने को तैयार ही नहीं है ना। तो ये सिर्फ अभी उनकी बात कर रहे हैं। मित्र के साथ द्रोह किया, ऐसी नीचता वाला काम किया, क्या इनको ये सब विचार नहीं आ रहा? लेकिन नहीं आ रहा क्योंकि ये लोभ से, उस लालच से, उस मोह के वश में है। तो ये जो वो 5 विकार, मद मोह, मद मत्सर, क्रोध, मद लोभ मोह मद मत्सर, ये 5 चीज विवेक को एकदम अपने कॉन्शियस को, अपने कॉन्शियसनेस को, अपने दिमाग को, अपने धीरे धीरे थिंकिंग पावर को वो कर देती है, कमजोर कर देती है। धीरे धीरे क्या, मुझे लगता है पल भर में भी कमजोर कर देती है। धीरे धीरे, यानी क्रोध होता है तो पल भर में, अभी गुस्सा आया, और मेरा ये बताना है तुमको कि पल भर को तो करती है, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली मेरी हैबिट में आ जाए तो धीरे धीरे पूरे विवेक का नाश कर देती है। मतलब पूरे विवेक का पल भर के लिए भी कर दे। किसी ने गुस्से में आके एक मर्डर कर दिया तो गया ना, जिंदगी भर का ही हो गया। वो तो है, वो तो सही बात है। तो ये उसकी बात कर रहे हैं कि कैसे, और धीरे धीरे जो करती है वो तो और स्लो डेथ, वो और भी प्रॉब्लमैटिक है। और मैंने उस पे हम वश पा सकते हैं। व्यक्ति का विवेक धीरे धीरे पूर्णतः समाप्त हो जाता है, ये मैं कहूंगी कि इसलिए अपने विवेक को जागृत रखने के लिए हमें सतत ऐसे ग्रंथों का पठन पाठन पढ़ना, जो सत्संग कहते हैं करना। सत्संग यानी क्या? वैसे आजकल टेक्नोलॉजी भी सत्संग दे रही है, जहां हम और आप कर रहे हैं इस तरह का सत्संग, लेकिन वर्चुअल तो करिए जहां मौका मिले, जहां समय ना हो, लेकिन प्रैक्टिकल वाला जो वास्तविक सत्संग भी लोगों से मिलकर, क्योंकि वो भी एक बहुत मायने रखता है। जब हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, विचार करते हैं, शायद वो कई बार कम होने लगा है, हम कई तो अपने परिवार में, अपने लोगों के साथ भी ये सत्संग करें। सत्संग डजंट मीन कि किसी संत के साथ ही जाकर किया जाए, हम और आप भी सत्य, ये तो खैर हम लोग रामायण में डिस्कस करते हैं, जो अभी हम कर रहे हैं ये भी सत्संग है। सत्संग यही है कि हम किसी अच्छे व्यक्ति की बात सुने, सोचे, विचार करें, जिससे हम किसी मोह में, किसी और चीज से ग्रसित हो तो भी वो हमारे कंट्रोल में रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये यात्रा जारी रखेंगे। श्री कृष्णम शरणम मम।